गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। हेलो एवरीवन, तो आज हम देखने वाले हैं कैसे कुछ बाबा उल्टे सीधी बातें बोलकर उन लोगों को पागल बना रहे और साइंस तक को चैलेंज कर दे रहे। आइए देखते हैं, बहुत मजा आएगा। गाय का मूत्र पीने के फायदे क्या है? उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। 2024 में विकसित भारत के लोग राटौली गांव में पीछे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ, लेकिन दोस्तों बार बार इस ट्रांसफार्मर पर रात में दिन में आग लग जाता है, बार बार तार जल जाता है, लाइन कट जाता है। ट्रांसफार्मर में देवी देवता और भूत प्रेत का साया। भारत के इतिहास में और आपने आज तक ऐसी घटना नहीं सुना होगा किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में भूत प्रेत भगाने के लिए किसी सिद्ध भगत जी को बुलाया जाए। यस, ये न्यूज सच्ची है। बिजली ना आने पर ट्रांसफार्मर को पूजा करके भूत भगा रहे हैं। 2024 में भारत के लोग ट्रांसफार्मर पे भूत सवार है। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने आते हैं अभी पुकी महाराज पे थोड़ी देर में। पहले इस केस से स्टार्ट करते हैं। करीब 2 महीने पहले जुलाई में यूपी में एक बाबा जी का सत्संग रखा गया था, जिसमें 80,000 लोग आने वाले थे, पर 80,000 लोग नहीं आए। 2.5 लाख से ज्यादा लोग एक ही जगह पर आ गए। ये सत्संग था सूरज पाल सिंह का, एक नारायण साकरहारी भोले बाबा, जिनके ऊपर पास्ट में सेक्सुअल असॉल्ट एंड अदर क्रिमिनल केसेस रह चुके हैं। वो जेल भी जा चुके हैं। भगवान है क्या वो? और कौन है? हाँ, नारायण साकारहारी। सत्संग खत्म होने के बाद जब भोले बाबा सत्संग से निकल रहे थे, एक बड़ा भीड़ आपस में धक्का मुक्की करने लगा। पता है क्यों? उनकी पैर की धूल लेने के लिए। आप थे, आपने सुना था अपने कानों से? हाँ, फिर से बताइए क्या कहा था? बाबा ने कहा कि मेरे चरणों की रज लेके जाना और ले जाके अपने घरों में किसी को भी प्रॉब्लम हो उसके माथे पे लगाना, उससे उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो लोग रज के चक्कर में उधर एकदम भगदड़ मच गया। वहाँ पर खड़े हुए 2.5 लाख लोगों का मानना था कि उनकी पैर की धूल भी अगर हम छू लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। वो पैर की धूल लेने के लिए 2.5 लाख लोगों में भगदड़ मच गया, जिसमें 121 लोगों का जान चला जाता है। ये कोई जालियनवाला बाग या कोई आतंकी हमला या कोई सिविल वॉर नहीं चल रहा है कि 121 लोगों का जान चला गया। एक सत्संग में 121 लोगों का जान चला गया। क्यों? वो बिलीव करते थे कि उनके पैरों की धूल लेना जरूरी है। आज की डेट में जब हम चैट जीपीटी, AI एंड विकसित भारत की बात करते हैं, एट द सेम टाइम सेम भारत में हम ये सब भी कर रहे हैं। एक बार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। क्यों भाई? और बताओ, इंडिया क्यों नहीं हो रहा डेवलप? अब यूपी में 2.5 लाख लोग एक ही जगह पर देखकर शॉक हो। पटना में बागेश्वर धाम बाबा का सत्संग रखा गया था, उसमें 10 लाख लोग एक ही जगह पर एक ही ग्राउंड में आ गए। बाद में और लोग जब बढ़ने लगे, ये सत्संग को ओवर क्राउडिंग की वजह से एट द एंड बंद करवाना पड़ा। 10 लाख लोग, डैम। ये है प्रॉफिट भूपेंद्र सिंह एंड इनकी क्राउड देखो, कई हजारों लाखों में क्राउड है। शायद ये कहीं और नहीं है, ये इंडिया के लोग हैं। यूपी में ऐसे ही भीड़ में धक्का मुक्की होने के कारण 121 लोगों की जान चला गया। बेटे की मम्मी है, हमारी माता जी है हमारी। पर ये तो कुछ भी नहीं, बाबा के भक्तों का कहना है वो अनलकी है कि उनका जान नहीं गया। लोग लिटरली उनको भगवान मानते हैं। नहीं, मैं एकदम एग्जैजरेट नहीं कर रहा, सच में लोग उन्हें भगवान मानते हैं। अच्छा, आप तो अपने आप को भाग्यशाली मान रहे होंगे कि कल मैं यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। बेटा, हम भाग्यशाली नहीं मानते, हम दुर्भाग्य मानते जो हम यहाँ नहीं आए, और इसी में मेरी भी मौत हो जाती, मुझे बड़ी सुख थे। परमात्मा है गुरु तो 2 हाथ पैर वाले होते हैं। ये परमात्मा है, पूरे ब्रह्मांड की रचना है, जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। नारायण साकारहारी परमात्मा का कानून पूरे ब्रह्मांड में चलता है। पूरे ब्रह्मांड की गेंद उनके हाथों में है। ये कहीं और के लोग नहीं है, ये हमारे ही देश के लोग, हमारे ही आसपास में रहने वाले लोग हैं। अरे आसपास छोड़ो, आप अपने रिलेटिव्स में ही देख लो, कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा। लेकिन बात असल में इससे भी बुरा है दोस्तों। देश के नौजवानों को, बच्चों को बचपन से ही साधु बना दिया जा रहा है। भारत के छोटे छोटे बच्चे इन चीजों में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। ये देश को ग्रो करने में, अपने फैमिली को ग्रो करने में मदद नहीं करेंगे। बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपनी पूरी जिंदगी वेस्ट कर रहे हैं। ये है 3 साल का बच्चा साधु, ये स्कूल नहीं जाते, ये क्वालिटी पढ़ाई करने के बजाय कीर्तन करते हैं पूरे दिन। और ऐसे ही हजारों लाखों बच्चे ये बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद करेंगे। बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर, घर छोड़कर साधु बन रहे हैं। जो बेटा बुढ़ापे का सहारा था, उसके सामने ही माता पिता को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। माता पिता हर जतन करने को तैयार है, बस सन्यासी बेटा किसी तरह घर आ जाए। जैसे मैंने बोला कि मैं फुल टाइम
हरे कृष्णा मंदिर भाड़ज में ही मैं सेवा देना चाहूंगा। टोटली ब्रेन वॉश, टोटली। देखो बच्चों को शायद ना ब्रेन वॉश करा जा रहा है कि काम करने में क्या मजा है, पूरा दिन टेंशन लेते रहो, घर परिवार ये वो, उसमें खुशी नहीं है। खुशी तो पूरा दिन भजन करने में है, आराम करने में है, वो सब तो मोह माया है। ये सब मोह माया है, मोह माया त्याग दो, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ। और क्या है इस दुनिया में? हाँ, ठाकुर जी के चरण में आ जाओ और खाना जब नहीं मिलेगा ना तब भीख मांगना शुरू कर दोगे तुम और उसको दान का नाम दे दोगे। अगर पूरा देश यही फॉलो करे ना तो सोच लो देश की हालत क्या होगा। और क्या लोग ना शीशे वाली जो बिल्डिंग्स हैं उनमें आके खड़े होकर ऐसे खड़े भी होते हैं, किसी हाथ में कॉफी का मग होता है, कहता है प्रभु जी ये तो वहाँ बहुत खुश रहते होंगे। मैंने कहा नहीं प्रभु जी ये खुश नहीं है। आते हैं इन पे थोड़ी देर में। लोगों को काम करना नहीं पसंद, लोगों को ऑल टाइम रिलैक्स रहना है। ये एक बहुत ही पुअर माइंडसेट है जिसकी वजह से आप देखोगे कि इंडिया में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। भारत की जो निचले स्तर के 50% लोग हैं उनके पास पूरी देश की सिर्फ 6.4% ही संपत्ति है, जबकि देश के टॉप 1% के पास पूरे देश की 40% संपत्ति है। अगर इनकम की बात करें तो निचले वर्ग के जो 50% लोग हैं वो एवरेज पूरे साल के सिर्फ 72,000 रुपए कमा पा रहे हैं, जबकि टॉप 1% लोगों की बात करें तो वो एवरेज 53 लाख रुपए कमा रहे हैं। इतना बड़ा गैप है दोनों वर्ग में, जिसकी वजह से इंडिया भी ऐसा दिखता है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और गरीब। अरे सबसे बड़ा आयरनी की बात तो ये है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम बस्ती जो है वो उसी शहर में है जिस शहर में एशिया का सबसे एक्सपेंसिव बिल्डिंग है। धारावी बस्ती एंड एंटीलिया दोनों ही मुंबई में है। देखो पूजा पाठ करना, भक्ति करना, भजन करना, कीर्तन करना कभी भी बुरा नहीं है, पर पढ़ाई करना, साइंस को पढ़ना उतना ही जरूरी है। काम करना बहुत जरूरी है। अब गौतम अडानी या फिर मुकेश अंबानी जी को देख लो, वो रिलीजियस है, बहुत पूजा करते हैं, पर इन सब चीजों में नहीं पड़ते, इसीलिए वो इतने अमीर है। और फर्स्ट हम गरीब लोग गए हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, और इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो लोग और स्ट्रेस महसूस करते हैं और इनके पास और जाने के लिए पुश हो जाते हैं। ये आने वाले इंडिया की फ्यूचर का सवाल है। एजुकेशन से लेकर अनएम्प्लॉयमेंट तक, अमीरी से लेकर गरीबी तक, भक्ति से लेकर अंधभक्ति तक, पॉलिटिक्स से लेकर हिंदू मुस्लिम तक, ये चीजें जुड़ा हुआ है इस पूरे खेल से। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखे बगैर कोई भी कंक्लूजन पे ना पहुंचे। आइए एक पूरे ट्रैप को समझते हैं कि कैसे भक्ति नहीं, अनभक्ति की वजह से, माइंडलेस भक्ति की वजह से देश के गरीब और गरीब एंड अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। आज का भारत दुनिया को भरोसा देता है। फर्स्ट सेंचुरी के भारत में यू कैन बेट ऑन इंडिया। किस स्केल और स्पीड पर आज परिवर्तन आ रहा है ये सुनकर आपको भी गर्व होगा। एक इंसान जब गरीब या फिर मिडिल क्लास घर पर पैदा होता है तब उनके पास प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू एक अमीर आदमी। तो आपके पास पैसा नहीं है तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे और प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं है कि प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। और डेली आप खाना भी पौष्टिक नहीं खा रहे हो जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारी आपके शरीर में होता है। और जब एक एक करके सारी समस्या एक इंसान को पकड़ लेता है ना तो उसे क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आता है। वो डर जाता है, वो चाहता है कि किसी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कोई चमत्कार हो जाए, कोई तो शॉर्टकट मिल जाए, कोई तो आकर हमारे जीवन की समस्याओं को देखे, सॉल्व करने में मदद करे। और ठीक इसी चीज का फायदा उठाते हैं ग्राउंड पर बाबास एंड मौलानास। ऐसे ही झूठ मूठ का बातें बोलने वाले लोग आपको हर धर्म में मिल जाएंगे। अगर आप इंडिया के विलेजेस में जाओगे आपको हर एक सिंगल गांव पर, आपको हर एक दूसरे गली पर एक बाबा जी बैठे हुए मिल जाएंगे। मोस्टली ये आपके मजबूरी का फायदा उठाने के लिए बैठे होते हैं। ये सारे लोग बुरे नहीं होते, पर ज्यादातर लोग आपसे पैसे ऐंठने के लिए या अपनी पॉजिटिव मार्केटिंग के लिए बैठे होते हैं। आप अपने प्रॉब्लम लेकर जाओगे, वो आपको एक जड़ी बूटी थमा देगा और आप बिना सवाल किए कि ये कौन सा पेड़ है, उसमें क्या होता है, बिना एक भी सवाल किए आप ब्लाइंडली विश्वास कर लोगे एंड उसको 500 रुपए, 1000 रुपए ये क्या हो गए। लोगों की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाना आज के डेट में स्टार्टअप बन चुका है। ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का पानी में फूंक मारकर इलाज करता है, अगरबत्ती घुमाकर हर रोग को छू मंतर करने का पाखंड करता है। इस्लाम हुसैन और जनाब का पेशा है ये लोगों को थप्पड़ मारकर, उनके बाल खींचकर और धक्का देकर प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता है। मौलाना ने एड्स और कैंसर तक का इलाज कर दिया है। और सबसे खराब बात तो ये है कि 2024 में भी ये हमारे देश में बहुत कॉमन है। और मुझे एक ऐसे ही बाबा जी का पता चला जो कैंसर दवाइयां देता है। मैं मजाक नहीं कर रहा, उनके पास हर चीज का सोल्यूशन है। हर प्रॉब्लम, कोई फिजिकल हो, मेंटल हो, कुछ भी हो, उनके पास सोल्यूशन है। आप पैसा लेके जाओ तो वो कुछ दे देंगे। ओके, तो आज हम आ गए हैं मेरे घर से 50 किलोमीटर दूर एक गांव में। अरे ट्रेन आ गया। 50 किलोमीटर दूर एक गांव में यहाँ पे एक बाबा जी है जो भगवान से बातें करते हैं एंड सबके सोल्यूशन देते हैं। मैंने एक यहाँ पे आंटी से बात की, वो बोल रहे थे कि बाबा जी का पहले मिट्टी का घर था, वो ये सब करके भगवान से बातें वगैरह करके लोगों के 500 1000 लेते उन्होंने बड़ा मकान बना लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर देखते हैं कितना लूटा है बाबा ने।
क्योंकि ये एक स्टिंग ऑपरेशन है और हम है गांव में और हमें गांव के 20 मिनट और अंदर जाना है। तो मैं कहा भाई हमें नॉर्मल बेसिक ड्रेसअप में जाना है, जिससे गांव में किसी को या फिर बाबा जी को जरा सा भी शक ना हो, क्योंकि जहाँ पे ये बाबा जी रहते हैं उस गाँव में अगर किसी को शक हो गया, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और बाबा जी को एक्सपोज करने वाला हूँ, तो मैं तो पिटूंगा भाई। तो आई होप कि ये बेसिक लुक काम कर जाए और ये चश्मा और घड़ी मैं थोड़ी देर बाद उतार ही लूंगा। आई होप कि सब कुछ सही हो और हम पिटे ना। अब कहाँ जाना है वो हमें नहीं पता था। हाँ, बाबा जी का एड्रेस हमें नहीं मालूम था। हमें सिर्फ इतना इन्फॉर्मेशन मिला था कि इस स्टेशन पर इस एरिया में एक बाबा जी रहते हैं जो ये सब करते हैं। मैंने यहाँ पे पहली बार में ही जब एक आंटी से पूछा, आंटी ने फटाक से बता दिया कि कहाँ जाना है। मतलब देख रहे हो इनका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे लोग बोले बैठो गाड़ी में, तो हम बैठ गए। बहुत ही तेज हवा चल रहा था और इसमें बैठने की जगह बहुत ही कम था, तो अब एडजस्ट कर लिए और चलते रहे। और हम टुकुट 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 चलते रहे। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, जहाँ जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँचेंगे कि नहीं पता नहीं, आगे क्या होगा वो भी नहीं पता, घर लौट के आ पाएंगे कि नहीं वो भी नहीं पता, पर हम जा रहे हैं। पूरे रास्ते पर हम लोग पता पूछते पूछते फाइनली बाबा जी के घर पर पहुंच गए। लेफ्ट साइड पे उनका असली घर है जहाँ पर उनका फैमिली रहता है, और ये जो एरिया है यहाँ पे बाबा जी पेशेंट्स देखते हैं। ये गेट के अंदर बाबा जी है और वो रेस्ट कर रहे हैं। हमें यहाँ पर आके पता चला कि बाबा जी का गेट अभी खुलने ही वाला है। और ये जो अंकल यहाँ पे बैठे हैं ये भी बहुत दूर से आए थे। मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि ये कैमरा जो मैंने फिट कर रखा है ना, ये अगर किसी को दिख गया तो हम पकड़े जाएंगे और हमारी पूरे गांव में ऐसी पिटाई होगी ना भाई, सोच भी नहीं सकते हम। और इतने में बाबा जी का गेट खुला। आई वॉज लिटिल बिट नर्वस अबाउट कि बाबा जी हमारा कैमरा ना देख ले, बट फाइनली बाबा ने नोटिस नहीं किया। एंड ये अंकल पहले अंदर गए। उनको लगता है कि उनकी बीवी खाने के साथ कुछ दवाई वगैरह मिलाकर उनको मारना चाह रहा है, और ये बहुत सालों से चल रहा है। और ये बाबा जी के पास आते हैं। बाबा जी एक मटकी उनके पेट के ऊपर लगाकर उसमें पानी भरकर वो दवाई चमड़े के ऊपर से ही निकाल लेते हैं। और ये आदमी अभी अभी आया था। ये गांव का ही आदमी है और बाबा जी का खास आदमी है। ये आज तो हम डायरेक्ट बाबा जी के घर पर आ गए हैं, क्योंकि आज के दिन पर बाबा जी कहीं पर नहीं जाते हैं, घर पर ही रहता है और घर पर ही दवाई देते हैं। ये देख सकते हो उनके बेड के नीचे कितना मटेरियल पड़ा है। बाबा जी को बहुत सारी जगहों पर बुलाया जाता है और हजारों लोग आते हैं उनके लिए, और ये भी मदद करता है उसमें। अब इस अंकल के मटके में वो दवाई निकालने की बात करें तो ऑफ कोर्स इट्स अ स्कैम गोइंग ऑन हियर। बाबा जी ने मटका उनके पेट में लगाते समय मटके में कुछ डाल दिया था, और ये देख सकते हो ये निकला है उनके पेट से। मसल्स, स्किन सब के ऊपर से निकला है ये क्लियरली बेड के नीचे वाला मटेरियल है, जो कि पेड़ की जड़ें और मिट्टी वगैरह है। अब इन सब के बाद मेरी बारी आई। मैं यहाँ पे थोड़ा सैड दिखने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे हुआ है कैंसर, एंड लाइक अदर पीपल आई एम नॉट ऑल्सो हैप्पी विद माई लाइफ। मेरे बैठते ही बाबा जी ने मेरे से नाम, पता, घर पे कौन कौन है सब पूछ लिया, और मैंने सब झूठ बता दिया। फिर बाबा ने वहाँ से कुछ जड़ी बूटियां हाथ में उठाकर मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। फिर मेरे को 2 दवाई दिया गया। एक मुझे सुबह खाने से पहले खाने को बोला गया, और एक मुझे हेड के बीचों बीच हर दिन थोड़ा सा लगाने को बोला गया। मोस्ट लाइकली वो सिंदूर टाइप कुछ था। आई वाज लाइक, फिर बाबा जी ने इस चीज के मेरे से 500 रुपए मांगे। मैं बोला बाबा जी गरीब आदमी हूँ, 500 रुपए थोड़ा सा कम कर लो। फिर 400 रुपए में वो दवाई मुझे दिया गया। मैं कहा भाई मेरे 400 रुपए तो गए। फिर इतने में कुछ 10-12 यंग लड़कियां बाबा जी के पास आ पहुंची। मतलब ओल्ड एज लोग तो आते ही हैं, हम जैसे यंग लड़के लड़कियां भी आ रहे हैं। आई मीन व्हाट द हेक इज रॉन्ग विद देम। मैं कहा चलो निकलते हैं यहाँ से। बाबा जी का प्रसाद मिल गया, अब मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब मुझे खुशी इस बात का हो रहा था कि हम बिना पिटे ये फुटेजेस रिकॉर्ड कर पाए। मैं कहा भैया जल्दी भगाओ निकलना है यहाँ से। बाबा जी ने हमें कैंसर की दवाई बड़े बड़े डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स किसी के पास नहीं है। मैंने बाबा जी को बोला मेरे को दवाई दीजिए कि इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, और बाबा ने बोला सब ठीक हो जाएगा, तुम ये दवाई ले जाओ। उन्होंने मेरे को इस चीज़ के 400 रुपए लिए। उन्होंने बोला आपको कुछ नहीं होगा। गाय का मूत्र बचाता है। आओ खोल के देखते हैं क्या है। अरे भाई ये क्या है? ये वो नहीं है, एक कटहल का पत्ता नहीं है ये? मैं स्पीचलेस हूँ, क्या ही बोलूँ। ये 4 और भी है, और भी देखो। तो ये देख लो, ये सिंदूर नहीं है, इसका 400 रुपया लिया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं ना, लोगों को नॉलेज नहीं होता चीज़ों के बारे में, कितना इलाज है नहीं है उनको पता नहीं है। सिर्फ ये है कि उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। चीज़ें ना डिवाइडेड है। 140 करोड़ पॉपुलेशन में 130 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों को मानते हैं। रेस्ट ऑफ द जो 10 करोड़ है वो थोड़े अपडेटेड है, वो लोग इन चक्करों में नहीं फंसते। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग फंस जाते हैं, पैसे गंवाते रहते हैं। बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि खरीद रहे हैं। तो यही चीज़ चल रहा है, और उनका भी गलती नहीं है।
उनको भी अपना पेट पालना है। वैसे ही वो गरीब होते हैं और ना जाने कितने पैसे इन चक्करों में बर्बाद कर देते हैं। जो सही ट्रीटमेंट करवाना चाहिए वो नहीं कराते, या आपके होप का फायदा उठाते हैं। और जब और लोग बढ़ने लगते हैं, हजारों एंड लाखों की तादाद में बाबा के पास पहुंचने लगते हैं, तो वो स्पिरिचुअल लीडर अपने आप को पावरफुल महसूस करने लगते हैं। कुछ अच्छे बाबा जी स्पिरिचुअल लीडर्स भी होते हैं, पर आज के डेट पे जो ज्यादातर बाबाज है वो इतने बड़े क्राउड को एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, हजारों पब्लिक को अपने सामने बिठाकर मिसलीड करते हैं लिटरली। उन्हीं में से एक है इंटरनेट पे आज की डेट पर सबसे वायरल गुरुजी अनिरुद्धाचार्य जी। राधे राधे गुरुजी, मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। बिस्किट का मतलब क्या है? आइए कुछ साइंटिफिक ज्ञान की बातें सुनते हैं इनसे। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। सबसे पहला आईफोन वाला क्लिप। आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है। पता है ये कहाँ से आया है? हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहाँ एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका। एप्पल काट के हाथ में थमा दिया, मतलब कुछ भी यार, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नीम करोली बाबा से स्टीव जॉब्स कभी मिले ही नहीं थे। हाँ ये बात सच है कि स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, पर जब आए थे उसके पिछले साल नीम करोली बाबा का ऑलरेडी डेथ हो चुका था। ये बात है 1974 की। 18 साल का यंग स्टीव जॉब्स, जब उन्हें जिंदगी में एनलाइटमेंट की जरूरत थी, जब वो परेशान थे, उन्हें पता चला नीम करोली बाबा के बारे में कि इंडिया में कोई ऐसे नीम करोली बाबा है जिनके यहाँ जाने से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। स्टीव जॉब्स सीधा बैग पैक किए, सीधा इंडिया में आ पहुंचते हैं नीम करोली बाबा से मिलने। पर इंडिया में उन्हें आके पता चलता है कि पिछले ही साल 1973 में नीम करोली बाबा जी का डेथ हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली नीम करोली बाबा जी से तो स्टीव जॉब्स नहीं मिल पाए, पर इंडिया में आकर इंडिया की गरीबी देखकर, खराब हालात देखकर उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। फिर जब स्टीव जॉब्स 21 साल के थे तब उन्होंने ये कंपनी बनाया जिसका नाम बाद में दिया एप्पल कंप्यूटर इंक। ये एप्पल नाम देने का पीछे का कारण था कि स्टीव जॉब्स अपने टेक कंपनी का नाम वो टिपिकल टेकी वाले हार्ड कॉम्प्लिकेटेड गैजेट्स वाले नाम नहीं रखना चाह रहे थे। एंड स्टीव जॉब्स उसी टाइम पर एक एप्पल फार्म से भी होकर आए थे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए स्टीव जॉब्स एप्पल नाम दे देते हैं। और बाय द वे एप्पल का लोगो पहले से ही ये खाया हुआ एप्पल नहीं था। सबसे पहला लोगो ये था कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। मैं कुछ सवाल दाग दूंगा साइंस को, साइंस चुप हो जाएगा। सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? सूर्य उदय पहले कहाँ उगता है? सूर्योदय सबसे पहले हमारे भारत में, हम नागालैंड गए थे, नागालैंड भारत की ही धरती है। नागालैंड वहां गए तो सवेरे 4:30 बजे देखा तो दिन था। तो सबसे पहले भारत में इस क्षेत्र में, नागालैंड इत्यादि, मिजोरम इत्यादि में, पूर्वी क्षेत्र है ना वो, इसलिए उस तरफ सबसे पहला सूर्योदय होता है। एक बारी के लिए अरुणाचल प्रदेश बोल देते तो मैं समझ लेता कि इंडिया में सबसे पहले सूर्योदय। जहाँ दुनिया साइंस में इतनी आगे बढ़ी है, वही भारत के लोग, भारत में सिर्फ एक दिन, भारत में जितने धर्म है सब में अंधविश्वास फैल रहा है। इस टॉपिक मेरे अभी एक वीडियो आया कि पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।